चला इधर आ, साइड में, साइड में, साइड में। क्या हो गया भाई? तुझे इतने दिन से देख रहा हूँ, तू मेरे घर वालों को जाके बस भड़काता रहता है। हाँ, ये क्या है? कोई तो रखा होगा। ये बहन के ही पर्स में देखता हूँ। अरे 200 रुपए, 300 ही है। क्या कर रहा है तू यहाँ? कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इधर देख रहा था कुछ। पैसे कहाँ है इसके? पैसे? कौन से पैसे? मैंने लिया, तू देख अच्छे से। झूठ मत बोल, मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस। अरे मैं नहीं लिया, बोल रहा हूँ ना। देख भाई, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये नशे से ना दूर रह, वरना ना बहुत। समझाओ यार कुछ। मम्मी से क्या पूछ रहा है तू? तुझे पता है तेरे नशे के चक्कर में कितने पैसे खर्च होते हैं हमारे घर के? मैं ही कर रहा हूँ क्या बस पूरे पैसे खर्च? हाँ, तेरी वजह से सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। दे मुझे मेरे पैसे वापस। मैं नहीं दूंगा। मुझे पैसे दे। अरे मैं नहीं लिया, मैं नहीं मुझे लिया। मेरे पैसे चाहिए। क्या चीज को हल्ला कर रही है तू? देख तेरे बेटे को समझा, घर हो गया, पैसे को वेस्ट कर रहा है, मेरे पैसे चुरा कर ले जा रहा है नशे के लिए। ले गया तो ले गया, आजकल के बच्चे लोग कौन सा रही, सब तो ऐसे करते हैं। तो बिगाड़ अपने बेटे को, तेरी वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा तो है। क्या उसको मार दूं? जो करना है कर, समझा नहीं सकती अपने बेटे को। चल वापस दे दे पैसा, अगर लिया तो सही में लिया है तू? नहीं, मैं नहीं लिया। लिया है तो दे दे, देख मेरे को परेशान कर रही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं लिया, मैं जा रहा हूँ। तो कैसे बोल रही है तू? वो मेरे पैसे ले गया। अरे यार, तू समझ क्यों नहीं रही है माँ? अब छोड़ हटा, मेरे से ले लेना, उसको ज्यादा मत बोल, कहीं कुछ कर लेगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। ठीक? तुम्हारे ही वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया है। टेंशन मत ले, वो आ जाएगा, मैं पैसा मांग के दे दूंगी। ठीक है? बहुत बिगाड़ रही है तो अपने बेटे को। तो मैं क्या संभाल ले, करूं? उसको वरना मार दूं पछताएगी, उसको। पछताएगी बाद में। क्या पछताऊंगी? अब जैसा भी है अपना ही बच्चा है ना, मार दूं क्या उसको? तो कर फिर, तुझे जो करना है, मुझे जो करना है अब ठीक मैं है, करूंगी। जितना लिया ना मांग के दे दूंगी। ठीक? बहुत बढ़ावा अल्लाह दे रही है, बहुत अपना बढ़ावा खुद दे का रही है। बदनामी है। अब मैं क्या करूँ, आजकल के बच्चे लोग ऐसे नाशापानी नहीं करते हैं। कौन लड़का अच्छा है? किसके घर में देखी है तू? कौन सा बच्चा सही है? तुझे बोलना भी मूर्खता है माँ, मैं तुझे सही के लिए बोल रही हूँ। हल्ला जगह मत कर, अब ले गया तो ठीक है, कितना लिया मैं दे दूंगी। अब अड़ोस पड़ोस सब आ जाएंगे क्या हो रहा है बोलकर। ठीक? हाँ हेलो पास्टर साहब, आप मेरे घर में आके थोड़ा प्रार्थना कर देंगे क्या? मेरे घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। हाँ जी 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 जी, थैंक यू जी। अरे प्रियंका, हो दे, पास्टर जी आ रहे हैं। हाँ तो भेज ना मम्मी उनको अंदर। पास्टर जी, हाँ। अच्छा, आइए सर, जी जी। बैठिए। जय मसीह की सर। तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब, घर में तो बहुत दिक्कत चल रहा है। अच्छा, क्या हो गया वैसे आज? भाई नशे में डूबा हुआ है, मम्मी भी सपोर्ट करती है, समझ नहीं रही है मेरी मम्मी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा प्रार्थना कर देंगे पास्टर जी? ठीक है, मैं तो यही बात बोलना चाहूँगा तुम्हारी मम्मी को भी कि कभी भी जो अभी अब आदत बिगाड़ चुके हैं उसका, तो अब क्या है कि अब वो कुछ भी करेगा ना तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे और प्रार्थना भी करते हैं और मैं भी उसको समझाऊंगा ताकि उसका जो है मन बदल जाए, है ना? तो चलो हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा उसके लिए। ठीक। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इनके भाई के लिए, जबकि पिता वो नशे में है और हर प्रकार के नशा करने के लिए वो चोरी करता है घर से, उसकी सारी बुरे आदतें छूटने पाए। सारे बातों को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना करते रहो, है ना? मम्मी को भी बोल प्रार्थना करने के लिए। आपकी मम्मी लेकिन थोड़ा विश्वास कम करती है प्रभु पर। हाँ वो है, तो इसीलिए तुम करते रहो जी तो जी बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, और आज नहीं तो कल वो बदलेगा, है ना? जी जी पास्टर जी। तो इस प्रकार से क्या है कि तुम अपने भाई को पा सकते हो। जी ठीक है, फिर आज तो मैं चलता हूँ और
देखता हूँ, अगर वो मेरे को मिलेगा रास्ते में तो मैं उससे बात करूँगा। जी मास्टर। भैया एक एक्सेल दे दो तो। थैंक यू भैया। कितना हुआ भैया? 10 हुआ। ये अच्छा, ये इधर ही आ रहा है। अभी इसकी बेइज्जती करता हूँ। चल वाह वो आ रहा है। तू ये ना जो मेरे घर जाके मेरे घर वालों को भड़काता है। चला इधर आ, साइड में साइड में साइड में। क्या हो गया भाई? तुझे इतने दिन से देख रहा हूँ, तू मेरे घर वालों को जाके बस भड़काता रहता है। हाँ, ये क्या है? क्या है ये कि तू मेरे घर वालों को बस भड़काता रहता है? क्या सीन है तेरा? हाँ, समझ नहीं आता क्या? जीने दे मेरे को और खुद भी जी। मैं नशा करता हूँ, तेरा क्या जाता है? बता, तू मेरे घर वालों को जाके भड़काता है, क्या है ये? तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है? मैं तुझे कॉलर पकड़ के लेके आया, तेरे मुंह पे सिगरेट फूका। हाँ, तुझे कुछ बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है? बता। देखो भाई, मेरे को तो महसूस हो रहा है। हाँ। लेकिन ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारा जीवन जो है नशा से नाश हो चुका है और आने वाले समय में तुम बर्बाद होने वाले हो। क्यों बर्बाद होऊंगा? मैं अपने पैसे का पी रहा हूँ, तेरे पैसे का नहीं पी रहा हूँ। अपने घर वालों का पैसा उड़ा रहा हूँ और जो भी दिक्कत होगी मुझे होगी, तुझे नहीं होगी। हाँ? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपके घर वाले को ही परेशानी होगी और आपके पिताजी को भी परेशानी होगी। आप घर का पैसा चोरी करके पी रहे हैं, इसलिए। तो वो मेरा घर है, तुझे क्या लेना देना? मैं पीऊँगा, मरूँगा, तुझे क्या लेना देना? मैं जो भी करूँ, तुझे इससे क्या लेना देना है? और मेरे परिवार में दखल देना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, समझा? और आइंदा नहीं समझाऊंगा। तेरे बाप का क्या जाता है? मुझे परेशानी होगी ना, तो क्यों बार बार मेरे घर पे दखल देता है? देखो भाई, मेरे बाप का ही जा रहा है, क्योंकि मेरा बाप जो है इस दुनिया का बाप है और इस संसार में सभी लोगों का बाप है। वो सारे लोगों का बाप है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है परमेश्वर। मेरे बाप को परेशानी है, तू नशा कर रहा है बोल करके, और वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को जा करके बचा। वो तुझे अपना बेटा मानता है और वो तुझे नशा से बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं इसीलिए बोला कि मेरे बाप का ही जा रहा है, क्योंकि मेरा बाप जो है पूरे संसार का है और परमेश्वर है वो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारे माता पिता जितना प्यार करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो तुमसे प्यार करता है ना? और वो तुम्हें आँखों की पुतली के समान प्यार करता है और कोई भी वो ऐसा नहीं चाहता है कि तुम्हारा नुकसान हो। तो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। और देखो, मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ कि जो तुम ये गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, कितने का होगा, है ना? ये कितने का होगा? अगर ये गुटखा और तंबाकू सिगरेट जो ले रहे हो, ये एक दिन में अगर तुम यहाँ पर लेते हो, चलो 10 गुटखा खाते हो तो 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपया हो गया, और सिगरेट भी पीते हो 10 रुपये का, 5 ठोक दिन में पी लेते होगे। तो अगर गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, तो चलो सिगरेट का ही जोड़ते हैं या गुटखा का ही जोड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एक दिन में 50 रुपये हो रहा है, तो महीने का 1500 हो रहा है। और 1500 के बाद जब आप इधर देखते हो, साल का अगर हम जोड़ते हैं तो 18,000 हो रहा है। तो 18,000 जो है, 18,000 रुपया का तुम क्या खरीद रहे हो? बीमारी खरीद रहे हो, है ना? और फिर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी वैसी है, 5 ठोक 50 रुपये का आ जाता है। फिर आप इसी प्रकार से महीने का 1500, और वो फिर कम से कम 18,000 रुपये का साल में तुम सिगरेट और गुटखा खा रहे हो। वैसी दारू भी है। आप जो नशा करते हो, 120 रुपये क्वार्टर लेते हो, आप 120 रुपये का आप देख लो 3,600 होता है अगर महीने का देखें तो वही महीने का जो होता है 43,500 रुपया होता है साल का। 43,500 रुपये का तुम दारू पी लेते हो, 18,000 का गुटखा खा लेते हो, 18,000 का सिगरेट पी लेते हो, और यही जो है तुम्हारे जीवन में बर्बादी का कारण बनता है। एक तो वो बीमारी लाता ही लाता है, कैंसर लाता है, लीवर फेल कर देता है, किडनी फेल कर देता है, और उसको बचाने के लिए फिर लाखों रुपया फिर से तुम देते हो,
है ना, यही बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर अब ये दारू और सिगरेट पीने के लिए तुम क्या करोगे? चोरी करोगे, घर में जा करके चोरी करोगे। और यही काम क्या है, चोरी करते करते घर वाले भगा दिए तो तुम बाहर जाके चोरी करोगे, और बाहर जाके चोरी करोगे तो किसी का सामान बेचना पड़ेगा, और सामान बेचोगे तो क्या होगा? क्रिमिनल कहलाओगे चोरी करके। अब पुलिस ले जाएगा जमानत करने के लिए, फिर पैसा चाहिए या सजा हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा जीवन में हर प्रकार का बीमारी भी आ रहा है, क्रिमिनल भी बन रहे हो, और तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा रिश्ता भी खराब हो रहा है। तो इस बात को याद रखो और ध्यान से सोचो कि नशा के वजह से आज कितना बड़ा समस्या हो सकता है। तुमने सिगरेट पी करके मेरे मुंह में फूका, गुटखा खा करके इस प्रकार से थूका, तो ये जितने भी काम किया है मैं उसके लिए आपको माफ़ करता हूँ। लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका असली बाप है, और वही चाहता है कि मेरा बेटा नशा करके नाश ना हो जाए। इसीलिए इस बात को मैं यहाँ पे बताने के लिए आपके पास आया हूँ। आप चिंता मत करो, आपकी बहन और आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप सुधरोगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, खुश मिजाज रहेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भाई। तो क्या तुम एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हो जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और जिसमें आप सारे ये जो नशे हैं उसको छोड़ दोगे और एक नई ज़िंदगी के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहोगे? जी पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छा बताया। आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं समझाया जो आपने आज मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, और इस चीज़ को मैं करना चाहूँगा पास्टर साहब। ठीक है। तो आज से तुम परमेश्वर के बेटे हो, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी। ठीक है, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे। चलो फिर। जी। माँ, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा माँ, मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे पास्टर जी ने पूरा समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, और मैं आप लोगों के साथ आपके घर पे रह के मैं चोरी कर रहा था माँ। बहन के पैसे भी उस दिन मैंने ही लिए थे। अब मैं बोली तो नहीं बोला। अब क्या करूँ माँ, इतनी लत लग गई थी मुझे। अब मैं कभी, प्रभु ने और पास्टर ने सच ज्ञान दिया है। हाँ, उसको लेकर चलना। अच्छा बच्चा बन गया तो बहुत अच्छा है। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना, और पास्टर जी का भी धन्यवाद करना। हाँ, उनका तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना है। प्रभु की दया से तू सुधर गया भाई, बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। हाँ बहन, मुझे बहुत खुशी है कि तू सुधर गया। अगर वो नहीं होते तो आज मैं सुधर नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया मुझे। दोबारा ऐसे काम नहीं उनका करना, बेइज्जती भी किया बन के जिंदगी को जीना है। जी जी। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।